प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरीक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता है, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोणाचार्य या फिर भीष्म पितामह को। लेकिन दोस्तों, हम में से 95% लोग नहीं जानते कि वास्तव में महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है और जो भी महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल कर्ण ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कर्ण ही क्यों सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। दोस्तों, इसके लिए हमें 9 बातों पे गौर करना पड़ेगा। 9 ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर हम कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। नंबर 1 है, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। दोस्तों, दूसरा कारण है, कर्ण को द्रोणाचार्य ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों, कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने का तीसरा कारण है, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं होता, यानी कि कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था। दोस्तों, चौथी बात है जो कर्ण को सभी योद्धाओं से अलग करती है, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। दोस्तों, पांचवी बात है, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। दोस्तों, छठी बात है, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपत्रास्त्र भी भेद नहीं सकता। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके हाथ में वह धनुष था। दोस्तों, सातवीं बात है, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए थे कि जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, 8वीं बात है, अश्वमेध बाण का संहार दोबारा न करना। यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संहार करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। दोस्तों, 9वीं बात है,
जो कि कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाती है। महाभारत के एक प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और जवाब देते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। दोस्तों, ये 9 बातें कर्ण को और सभी योद्धाओं से अलग बनाती हैं, यानी कि महाभारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कर्ण था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको महाभारत का कौन सा योद्धा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति की धारणा अलग होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।